today let's start with chapter number 10, India a unique country. देखो हम इसमें अपने इंडिया, हमारी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जो इंडिया है साउथ में तो वो वाटर से घिरा हुआ है और ऊपर की तरफ नॉर्थ में माउंटेन्स हैं हमारे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एक्सटेंड ऑफ इंडिया, कि उसका वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है, ठीक है। हम इसकी नेबर्स पढ़ेंगे, नेबर कंट्री पढ़ेंगे, जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी क्या है इसकी नेबरिंग कंट्री हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। देखो हर एक रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। Now let's start with a chapter. India is a unique country. It is unique land of culmination and continuity. It is a land of variety and diversity. It comprises various natural features like mountains, hills, plains, desert, peninsula, plateau और island. ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल फीचर्स है, जैसे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, रिवर्स मिलेगी, प्लेन्स मिलेंगे, डिफरेंट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ये इसके कुछ यूनिक फीचर्स है। ये मैप दिया हुआ है, फिजिकल मैप दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें फिजिकल मैप में हमें क्या पता चलता है, फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स कहाँ है, प्लेट्यूज कहाँ है, ग्रासलैंड्स क्या है। और पॉलिटिकल मैप में हमें क्या पता चलता है, पॉलिटिकल मैप हमें इंडिया की स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल को बताते हैं। Now, India is located in northern hemisphere. It is situated in the center of South Central Asia. देखो जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, एशिया का पार्ट है, और एशिया में भी वो कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल एशिया। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सराउंड इन इट्स साउथ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देखो जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो सेपरेट करता है श्रीलंका को किससे, इंडिया से, ठीक है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो श्रीलंका को इंडिया से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ लाई करते हैं, आपका बे ऑफ बंगाल इधर और अरेबियन सी इधर, ये कहाँ लाई करता है, साउथ। नाउ एक्सटेंड ऑफ इंडिया। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,263। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इन एरिया और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। 7th लार्जेस्ट तो एरिया वाइज है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, और आफ्टर चाइना। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट नेबर्स ऑफ इंडिया। अब हम कुछ नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की। बांग्लादेश एंड म्यांमार आर द ईस्टर्न नेबर ऑफ इंडिया। अगर हम बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें, ये ईस्ट है तो ये ईस्टर्न नेबर, ठीक है। भूटान, नेपाल, चाइना लाई इन द नॉर्थ ऑफ इट। अगर हम भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, चाइना की बात करें, ये कहाँ लाई करते हैं, नॉर्थ में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहाँ लाई करते हैं, वेस्टर्न नेबर है। और श्रीलंका इज ओनली द सदर्न। नीचे एक ही नेबर है, दैट इज श्रीलंका, ठीक है। कौन सा है, श्रीलंका। नाउ नेचुरल फीचर्स ऑफ इंडिया। The land of India is full of various types of landforms. जो land of India है वो किससे भरा हुआ है, it is full of various type of landforms. The Great Himalayas, very high and long chain of mountains lie in the north and northern eastern part of India. Many rivers originate from mountains. These rivers flow towards plains. और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये waterfall फॉर्म करते हैं। रिवर ऑल्सो मेक द प्लेन एरिया फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। देखो रिवर अपना पानी लेके आती है तो ये जो प्लेन एरिया उसको फर्टाइल बनाते हैं। भाई जब वो रिवर आएगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत सारे चीजें लेके आती है, ठीक है, और वो क्या करती है, एक लैंड को अच्छे सॉइल लेके आती है और लैंड को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है। द हिमालयन प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। प्लेन्स ऑफ द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, फेमस प्लेन्स है, ठीक है। और जो आपके माउंटेन्स हैं वो इंडिया को किससे प्रोटेक्ट करता है, स्नोफॉल जो पड़ती है, देखा है ना, बहुत बर्फ पड़ती है, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। कौन, हिमालय। इंडिया हैज द डेजर्ट रीजन ऑल्सो, इट लाइज इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया का डेजर्ट रीजन भी है और वो कहाँ लाई करता है, दैट लाई इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट। देखो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं,
यहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेंगे जैसे कि डेट पाम और कुछ श्रब ग्रोथ है। और यहाँ पर जो पॉपुलर एनिमल है वो कैमल है। उसे क्या कहा जाता है? कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्राइंगुलर शेप में है सदर्न पार्ट, ये क्या है? पेनिनसुला। क्योंकि पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड्स किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। ठीक है, तो सदर्न पार्ट है वो हमारा पेनिनसुला है, क्योंकि ये सराउंडेड बाय वाटर है फ्रॉम 3 साइड और एक पार्ट क्या है? लैंड। इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। यहाँ पे क्या लाई करता है आपका? बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे क्या लाई करता है आपका? अरेबियन सी। हेयर लाइज अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी लाई करता है। ठीक है, अरेबियन सी वेस्ट। और इंडियन ओशन कहाँ लाई करता है? साउथ में। यहाँ आपका लाई करता है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लाई करता है? इंडियन ओशन। ये हमारा क्या है? सदर्न पार्ट है जो क्या पेनिनसुला है, और तीनों साइड किससे घिरा है? पानी से घिरा है। और कौन कौन सा? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। India has number of island too. India island located in Bay of Bengal are known as Andaman and Nicobar Island. जो आइसलैंड आपके बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, और जो आपके अरेबियन सी में लाई करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंडमान एंड निकोबार। नाउ डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन। उससे क्लाइमेटिक रीजन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया का, उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और वो आपका कहाँ लाई करता है? ग्रेट निकोबार। नाउ as the natural features differ, climate of the country also vary from place to place. Some places like मेघालय, देखो मेघालय है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें वहां पे बहुत कम रेनफॉल। ठीक है भाई, जहां रेनफॉल ज्यादा होगी वहां थोड़ा ठंडा मौसम होगा, और जहां कम रेनफॉल होगी वो ड्राई रीजन होगा। While the northern plains experience severe cold climate, और जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहां पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है। ना ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। द पीपल ऑफ आवर कंट्री बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस। वो अपनी अपनी तरीके की अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने फूड अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के खाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते। बट दे ऑल आर बाउंड विद सेट ऑफ यूनिटी विच मेंटेन्स यूनिटी इन डायवर्सिटी। लेकिन सब क्या है? अलग रिलीजन है, सबके अपने लैंग्वेज है, सबके अपने कल्चर है, सबके अपने फूड है, लेकिन तब भी वो एक साथ मिलके रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? यूनिटी इन डाइवर्स। नाउ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। देखो एक पॉलिटिकल मैप आपको दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ स्टेट्स दी गई है, उसकी कैपिटल दी गई है। ठीक है, इंडिया हैज मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, दैट इज यूटी यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देयर आर अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, न्यू दिल्ली, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। और आपकी 28 स्टेट्स हैं, और जो कैपिटल है हमारे इंडिया की वो क्या है? दिल्ली। ठीक है, आप इस मैप के थ्रू आप सारी स्टेट्स पढ़ सकते हैं विद देयर कैपिटल। ठीक है, चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम इवैल्यूएशन टाइम करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया? 82 डिग्री 25 ईस्ट। मैंने अभी आपको जो एक्सटेंट बताया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। विच आर द 2 आइलैंड ऑफ इंडिया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, ये 2 आइलैंड है। राइट द नेम्स ऑफ इंडियन नेबर। इंडिया के जो नेबर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये क्या है? आपके नेबर्स है इंडिया। राइट द नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। मैंने इसको 2 कैटेगरीज में ग्रुप करा है। फर्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 28,
यूनियन टेरिटरी कितनी है 8 और स्टेट्स कितनी है 28। आप उनके नेम्स भी लिख सकते। राइट द नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और मेंशन द वेजिटेशन फार्म। क्या नेम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का? थार डेजर्ट। और वेजिटेशन क्या होती है? यहाँ पे आपको पाम मिलेंगे, डेट पाम मिलेंगे। नाउ पिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम इट्स नेबर कंट्री, जिसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका। विच ऑफ दीज इज द वेस्टर्न नेबर। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वेस्टर्न नेबर है। अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना और भूटान क्या है? नॉर्थ वाले हैं। डैश इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, किसे कहा जाता है? कैमल को। द डैश रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मैंने अभी आपको बताया था कौन से रीजन में क्या क्लाइमेट मॉडरेट होता है? दैट इज कोस्टल रीजन। नाउ fill in the blanks. Many dash originate from the mountains. क्या निकलते हैं माउंटेन से? रिवर्स। डैश इज द ओनली सदर्न नेबर ऑफ इंडिया। कौन सा है? श्रीलंका। डैश इज वन ऑफ द नॉर्दर्न नेबर ऑफ इंडिया। नॉर्थ का जो नेबर है वो क्या है आपका? भूटान। द फेमस डैश प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू आपका पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड है? दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सराउंडेड इंडिया। कहाँ पे सराउंड करते हैं? साउथ में। अभी मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया था तो वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.